ठीक है। ये क्वेश्चन अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं या 12th के स्टूडेंट हैं जो आर्ट्स से पॉलिटिकल साइंस लेके पढ़ रहे हैं, उसके लिए खास के महत्वपूर्ण है। मतलब समझिए, बंधुआ का मतलब यानी कि पहले युग में जिस समय सामंतों का राज चलता था, पूंजीपति का राज चलता था, जमींदार लोगों का राज चलता था, उस समय वो लोग क्या करते थे ना कि असहाय स्त्री या पुरुष है ना, उन लोगों को बंदी बनाकर अपने निजी काम के लिए रखते है ना। डेमोक्रेसी, डेमोस का अर्थ होता है जनता, और लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मिस्टर बिक्की स्टडी सेंटर में। दोस्तों, मैं बिक्की सक्सेना स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल पे। दोस्तों, कुछ लाइन हमारे स्टूडेंट्स के लिए, मोटिवेशन के लिए। दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, मेहनत करना अपने फील्ड में, और इतना मेहनत करना और इतनी खामोशी से करना कि आपकी सफलता शोर मचा दे। याद रखिएगा। तो चलिए, इसी के साथ हम आज की क्लास शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं इतिहास। हाँ दोस्तों, आज आपका भाई आपको पढ़ाएगा इतिहास, ठीक है, हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में हम ज़्यादा नहीं, मात्र 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो आप सब के लिए बेहद ज़रूरी है ना, और आपके एग्ज़ाम में आएंगे और 110% चांस है आने के। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, आप ध्यान से देखिए, समझिए, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि सर कह क्या रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, बिना समय गंवाए हुए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप भी चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि इस क्लास के सारे नोटिफिकेशन आपको पहले मिले, है ना। और अपने दोस्तों में भी तनी कर दीजिए। सर के यहाँ जितना स्टूडेंट रहेगा सर को भी ना मजा आएगा, जितना स्टूडेंट रहेगा। और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, तनी कमेंट भी किया कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाके 1-2 बार घूम आइए, ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न, चलिए पढ़ते हैं क्या कर रहा है। देखिए, मैं राजनीति विज्ञान से क्वेश्चन लाया हूँ। विषय महत्वपूर्ण प्रश्न पर हम लोग आज बातचीत करेंगे, वार्तालाप करने वाले। प्रश्न संख्या 1 में कि बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं या 12th के स्टूडेंट हैं जो आर्ट्स से पॉलिटिकल साइंस लेके पढ़ रहे हैं, उसके लिए खास के महत्वपूर्ण है। अदरवाइज सारे स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक बहुत ही मायने रखता है कि बंधुआ मजदूर क्या है। ये कोई भी क्वेश्चन है, मतलब कि ये कॉमन क्वेश्चन है जो हर कोई हमसे अक्सर पूछ लेता है। तो हमको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आज हम इस क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ही बात, बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं। बंधुआ मतलब समझिए, बंधुआ का मतलब बंदी, वैसे लोग जिसे आप बंदी बना कर रखते हैं ना, उसको बंधुआ कहा जाता है, बंदी कहा जाता है। यानी कि पहले युग में जिस समय सामंतों का राज चलता था, पूंजीपति का राज चलता था, जमींदार लोगों का राज चलता था, उस समय वो लोग क्या करते थे ना कि असहाय स्त्री या पुरुष है ना, उन लोगों को बंदी बनाकर अपने निजी काम के लिए रखते थे, है ना। उससे ज़बरदस्ती अमानवीय व्यवहार करते थे, उससे बहुत ही बुरा व्यवहार करते थे, और उससे दिन रात अपना निजी काम करवाते थे, है ना। जैसे खेती बाड़ी करवाना, अपने घर का काम करवाना, ऐसे सारी वर्क्स जो होते हैं वो ज़बरदस्ती उनसे करवाते थे और उनको गुलाम बना करके रखते थे। पूंजीपति लोग, सामंत लोग, है ना, तो जो उनसे ज़बरदस्ती काम करवाते थे, बंदी बना करके रखते थे, और उसके बदले उनको मेहनताना भी नहीं दिया जाता था, बहुत ही कम, है ना। तो वैसे मजदूर को बंधुआ मजदूर कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछ दे, हम यहाँ पे आंसर लिख भी देंगे ताकि आप नोट कर लीजिएगा, पर पहले हमें सुनना और समझना होगा इस चीज़ को कि बंधुआ मजदूर क्या था। जब सामंत लोगों का राज चलता था ना, उस समय क्या करता था कि वो लोग असहाय लोगों को ले आता था, है ना, ज़बरदस्ती अपने यहाँ काम करने के लिए, और अपना निजी काम करवाता था। जैसे घर की साफ़ सफाई करवाना, खाना पकवाना, है ना, मवेशियों की सेवा करवाना, खेती बाड़ी करवाना, ऐसे काम उससे ज़बरदस्ती करवाता था, मार पीट के उसको, है ना, गुलाम बना करके रखता था। और उसके बदले उसे न भरपेट खाना दिया जाता था, और उसे मारा पीटा भी जाता था, है ना। उसके बदले उसे मजदूरी भी अच्छे से नहीं दी जाती थी, यानी कि उसके साथ पूरा गुलामों जैसा व्यवहार किया जाता, अमानवीय व्यवहार, जो एक मानव के लिए नहीं होना चाहिए, ऐसा व्यवहार उसके साथ किया जाता था, है ना। तो वैसे मजदूर को हम लोग बंधुआ मजदूर कहते हैं, ठीक है। अब इसका एक परिभाषा हम यहाँ पे नोट कर देते हैं, आप भी नोट कर लीजिए कॉपी पेन लेकर के, और उसे 1-2 बार देखते रहिएगा, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। पर बिक्की सर के क्लास की एक खासियत,
आप अगर ध्यान से सुन लिए, आपको परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है। देखिए मैंने अभी बंधिया मजदूर के बारे में आपको समझा दिया ना, अब आप जिंदगी में नहीं भूलिएगा कि बंधुआ मजदूर क्या होता है। जिसको बंदी बना करके रखता था सामंत लोग, पूंजीपाती लोग, जबरदस्ती काम करवाता था, उसको बंधुआ मजदूर कहते हैं। ये जी समझ में आया ना, आया मजा। चलिए इसी बात पे एक लाइक ठोकिए और चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। सॉरी पहले इसका आंसर थोड़ा सा हम लिख दें, जरूरी है। तो चलिए हम यहाँ पे आंसर लिख चुके हैं, अब इसको देखते हैं और पढ़ लेते हैं थोड़ा सा एक बार। क्या ठीक है, क्या करा है, बंधुआ मजदूर का अर्थ होता है ऐसे मजदूर जिन्हें अपने निजी कार्यों अथवा कृषि कार्य करवाने के लिए बंधक बनाकर रखते थे, उन्हें बंधुआ मजदूर कहा जाता था, है ना। मध्ययुगीन विश्व में यह बंधुआ मजदूर प्रचलित थी। उस समय सामंत, जमींदार और, है ना, पूंजीपति वर्ग के लोग असहाय, गरीब, पुरुष एवं महिलाओं को अपने कार्य में रात दिन लगाए रहते थे तथा उनके साथ अमानवीय व्यवहार करते थे और उनका पूरा परिवार उनका गुलामी करता था। पिता के बाद पुत्र गुलामी करता था और ये युग युग से चलता आ रहा था, है ना। तो इसी को हम बंधुआ मजदूर कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या अपने नोटबुक में नोट कर लें और ध्यान से एक दो बार पढ़ लें, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम चलेंगे अपने दूसरे प्रश्न की तरफ, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दल बदल कानून क्या है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दल बदल कानून क्या होता है। और एक बात आपको बता दें, खास करके ये क्वेश्चन ना 10th वालों के लिए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो 10th वालों ध्यान रखना, दल बदल कानून क्या होता है। तो सबसे पहले तो शब्द पर ध्यान दीजिए, दल बदल। दल बदल, अपना दल छोड़ के दूसरे में चला गया, दल बदल हो गया। तो कहने की बात यह है कि बहुत पहले जब इलेक्शन हुआ करता था तो सांसद और विधायक लोग क्या करते थे ना, कि किसी भी पार्टी में खड़ा होते थे, वो जीत जाते थे और जीतने के बाद वो क्या करते थे कि कुछ पैसे की लालच में आकर के, धन के लालच में आकर के वो उस पार्टी को छोड़ करके दूसरे पार्टी में शामिल हो जाते थे, है ना। अब जैसे कि है, मान लीजिए कि बीजेपी के पार्टी से कोई खड़ा हुआ, है ना, बीजेपी पे कोई सांसद या विधायक जीत गया और जीतने के बाद वो क्या किया कि उसको छोड़ करके आरजेडी में शामिल हो गया, है ना। तो ऐसा होता था। तो इससे क्या होता था ना, सबसे पहले तो इससे क्या होता था वो बाद में बात करेंगे, पहले दल बदल कानून पे हम लोग चर्चा कर लें। दल बदल कानून यानी कि कोई भी विधायक या सांसद एक पक्ष में खड़ा होता था और जीत जाने के बाद कुछ लालच के कारण वह उस पार्टी को छोड़ करके, उस दल को छोड़ करके दूसरे दल में चला जाता था। यही दल बदल कानून कहलाता है। आई होप आपको यह समझ में आया। अब चलिए इससे होता क्या था इसको समझते हैं। तो जब ऐसा नेता लोग करते थे ना, तो मान लीजिए उस पार्टी में वो खड़ा होकर जीत गया और उसको छोड़ के वो दूसरे पार्टी में चला गया, तो क्या होता था कि इससे पूरा सरकार हिल जाता था। अब भाई स्वाभाविक है, कोई एक सीट पे जीता और वो उसको छोड़ के दूसरे में चला गया, तो जो है अनबैलेंस होना तो जरूरी था। एक पलड़ा भारी, एक पलड़ा ऊपर नीचे तो होना ही है। तो इससे जो है राजनेता लोग काफ़ी परेशान हो गए, पूरा गवर्नमेंट परेशान हो जाती थी, कुछ कर भी नहीं सकते थे। तो उन्होंने क्या किया कि 1980 में, है ना, सांसद लोगों ने 1980 में एगो कानून बना दिया और उसको लागू कर दिया। कानून क्या बना के लागू किया कि आप अगर किसी पक्ष में जाते हैं, खड़ा होते हैं और जीत जाते हैं, तो आप उस पार्टी को नहीं छोड़ सकते हैं, उस पार्टी को छोड़ करके आप दूसरे में शामिल नहीं हो सकते हैं। यह कानून 1980 में लागू कर दिया गया सांसद के द्वारा, है ना। आई होप दल बदल कानून के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार और आप समझ लीजिए, दल बदल कानून हम उस कानून को कहते हैं जब कोई भी पार्टी, कोई भी नेता, सांसद या विधायक एक पक्ष में खड़ा होता है और जीत जाने के बाद कुछ भी लालच के कारण उस दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल होता है, उसे हम दल बदल कानून कहते हैं। ऐसा करने से पूरे राज्य में हड़कंप मच जाती थी, पूरा जो है अनबैलेंस हो जाता था। इसलिए सांसदों ने 1980 में एक कानून बनाया और उस कानून को लागू कर दिया। उस कानून का नियम था कि कोई भी नेता एक बार जीत जाने के बाद वह कोई भी दल को छोड़कर नहीं जा सकता है। समझ में आया। अब चलिए इसको हम नोट कर देते हैं, आप नोट भी कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो चलिए क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। तो चलिए अब इसका आंसर हमने लिख लिया है, एक बार पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है,
जब कोई सांसद और विधायक किसी राजनीतिक दल के टिकट पर जीत हासिल कर लेता है और उस पार्टी से अलग होकर किसी अन्य पार्टी की सदस्यता हासिल करता है तो उसे दल बदल कानून कहते हैं। 1980 के दशक में भारतीय संसद ने कानून बनाकर प्रतिनिधि द्वारा दल बदलने पर पाबंदी लगा दी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या अपने नोटबुक में नोट कर लें ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। और आई होप हम पहले ही कहे हैं कि सर के क्लास में आपको रटना नहीं पड़ेगा, समझ रहे हैं ना, एक ही बार में आपको पूरा समझ में आ जाएगा, सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। तो चलिए दल बदल कानून क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम चलिए तीसरे प्रश्न को देखते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न क्या है, क्या करा है, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। यानी कि आपको कोई पूछ दे कि बताओ बाबू लोकतंत्र क्या होता है, ठीक है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आज हम आपका ये भी कंफ्यूजन दूर कर देंगे और ज़िंदगी भर याद रहेगा आपको कि लोकतंत्र क्या होता है। सबसे पहले तो क्वेश्चन को देखिए, लोकतंत्र यानी कि लोगों का राज। सबसे पहले शब्द तो ये समझिए। अब चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि लोकतंत्र शब्द आया कहाँ से, ठीक है। तो लोकतंत्र दो गो अंग्रेजी शब्द से मिलके बना है। एगो डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेसी, डेमोस का अर्थ होता है जनता और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन, यानी कि जनता का शासन, डेमोक्रेसी है ना। लोकतंत्र अंग्रेजी का शब्द है, याद रखिएगा। आपसे कोई ये भी पूछ सकता है कि बताओ लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, तो आपको बताना है कि लोकतंत्र दो गो अंग्रेजी शब्द से मिलकर बना है, एगो डेमोस और एक क्रेसिया। डेमोस क्रेसिया, डेमोस का अर्थ होता है जनता और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन, है ना, यानी कि जनता का शासन। तो आपसे अगर कोई पूछ दे लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, तो आप जवाब उनको दीजिएगा कि लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली है जिसमें जनता के द्वारा बनाए हुए शासन का पालन करती है ना, यानी कि एक ऐसा शासन, एक ऐसा व्यवस्था जो जनता के द्वारा बनाया जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो अब्राहम लिंकन थे ना, तो वो भी यही बात कहते थे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो अब्राहम लिंकन थे, तो उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली है जो जनता के द्वारा और जनता के लिए बनाया गया शासन होता है, जिसमें खुद जनता शामिल होता है, उसको हम लोकतंत्र कहते हैं। बात समझ में आ गया। चलिए, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया, और इसको हम चलिए इस पर नोट भी कर देते हैं ताकि आप इसे लिख लेंगे और याद कर लेंगे। तो चलिए हम तीसरा नंबर क्वेश्चन को यहाँ लिख चुके हैं, पढ़ लेते हैं एक बार। क्या कर रहा है, लोकतंत्र शब्द अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी अनुवाद है। डेमोक्रेसी दो यूनानी शब्द से मिलकर बना है। यहाँ पे एक चीज़ हम आपको बताना भूल गए, हम आपको ये तो बता दिए हैं कि लोकतंत्र डेमोक्रेसी शब्द से बना है, लेकिन डेमोक्रेसी भी इंग्लिश का मूल शब्द नहीं है, यह यूनानी शब्द है। यूनान में जो बोलचाल में भाषा, यूनान का जो लैंग्वेज होता है ना, उसके से बना हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखे हैं कि यूनानी शब्द से मिलकर बना है डेमोस और क्रेसिया, है ना, दो है यूनानी शब्द, एक डेमोस और एक क्रेसिया, जिससे मिलकर बनता है डेमोक्रेसी, जिसका अर्थ होता है लोकतंत्र। अब डेमोस का अर्थ और क्रेसिया का अर्थ देखिए। डेमोस का अर्थ जनता और क्रेसिया का अर्थ शासन है। डेमोस का अर्थ क्या है, जनता, और क्रेसिया का अर्थ क्या है, शासन, है ना। इस तरह लोकतंत्र का अर्थ जनता का शासन है, समझ गया। अब चलिए, अतः कहा जा सकता है कि लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली है जिसमें जनता स्वयं भाग लेती है। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। समझ में आया, मस्त समझ में आया। चलिए फटाफट कमेंट करके आप बताइए, इसको नोट कीजिए अपने नोटबुक में, ठीक है, याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आप सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट और खास क्वेश्चन आप सबके लेकर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।